कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान का हर रोज़ एक नया चेहरा हमारे सामने आता है। कारगिल के अंदर जो सच्चाई है वो आज देश के सामने आ रही है। वहाँ पे जैसे कि पहले पाकिस्तान कहता था कि मुजाहिदीन, सो कॉल्ड मुजाहिदीन जो टेररिज्म फैलाने में एक्सपर्ट हैं, ये उनकी गलती थी, उनकी साजिश थी, जिसके लिए उन्होंने कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। लेकिन आज ये बात सारी दुनिया के सामने खुलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की फ़ौज ही कारगिल के अंदर एक्टिव थी, पूरी एक प्लानिंग थी, पूरी एक साजिश थी कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। बार बार उनके तरह तरह के रंग, तरह तरह के चेहरे हमारे सामने आ रहे। हम ये बात बार बार दोहरा चुके। हम अपने पड़ोसियों के साथ खुशगवार रिश्ते चाहते, अच्छे रिश्ते चाहते, हम दोस्ती चाहते। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रपति ने भी कहा है कि अगर हम दोस्ती चाहते हैं तो इसको हिंदुस्तान की कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। हम दोस्ती चाहते हैं चूँकि हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि हम सब के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान को आगे बढ़ के खुद ये बात साबित करनी पड़ेगी। एक बड़ा सवालिया निशान बार बार वो लगा देता है कि पाकिस्तान भी हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है या नहीं चाहता है। पाकिस्तान को आगे बढ़ के इस बार खुद ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है या नहीं चाहता। हम तो यकीनन अच्छे रिश्ते चाहते। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो बयान भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में दिया है, इंतहाई दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हो, वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस तरीके का कोई भी बयान देना किसी के लिए भी न सिर्फ ये कि अनुचित है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। इस तरीके के बयानात से देश का लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इस तरीके के बयानात से किसी भी पार्टी के लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है। इस तरीके के बयानात की हम निंदा करते हैं और इस तरीके के बयानात किसी भी राजनीतिज्ञ को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देने चाहिए। आपको जो पूछना है। जी, आपने कहा कि हम दोस्ती चाहते हैं, तो इन हालात की वजह से आपने तिजारत रोक दी थी, बसें वहाँ जाना बंद हो गई थी। अब कौन सा ऐसा दोनों के बीच? देखिए, इस मामले में मैं सही बात है आपकी। इस मामले में मैं आपसे कहूँगा कि हम हमेशा अपने देश के लोगों के हितों को सामने रखकर फैसला करते हैं, और जो भी कदम सरकार ने उठाया है वो इसीलिए उठाया है कि आम जनता को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फैसले एकतरफा नहीं होते हैं और इस मामले के अंदर ज़्यादा मालूमात हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के पास मौजूद है। जी,
कुमार संजय के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही थी, कहा आदेश दिया है और लगता है कि वहाँ केस दर्ज होना भी शुरू हो गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस घटना को, वाकई है ये? नहीं, किस मामले में आपने कहा? देखिए, मैं आपसे कहूं कि अदालत के किसी भी मामले के अंदर पार्टी कभी कोई टिप्पणी नहीं करती है। अगर किसी अदालत का कोई फैसला इस तरीके का है, किसी भी आदमी के लिए, वो बड़ा है या छोटा है, अगर अदालत कोई फैसला करती है तो हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अदालत इस मामले के अंदर जो बात आप कह रहे हैं, अदालत का फैसला कोई कदम, चाहे चिदम्बरम साहब हों या शिंदे साहब हों, ऐसा नहीं उठाया है जो काबिल इतराज़ हो। ये इख्तियार है किसी भी अदालत को, लेकिन इसका नतीजा जब भी निकलेगा वो उनके हक में निकलेगा। सर, अगर धोखाधड़ी का केस, अगर धोखाधड़ी एक का मिनट, केस, आए, अगर वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री पे धोखाधड़ी का केस दर्ज होता है, कोर्ट ये आदेश देता है, तो क्या समझते हैं कि कोर्ट ने सही किया? और ऐसे में तो ये शर्मनाक बात है कि अगर देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री पर इस तरह का, देखिए, एक तो कोई केस अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी है उसकी तफसीलात शायद आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं उन्होंने मालूम। वादा किया था कि 1 महीने में। सुनिए, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन इस तरीके का कोई कमिटमेंट शिंदे साहब ने जो कहा था कि 1 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे, आज कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो आंध्रा के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के तमाम लीडर से मशवरा करके, बात करके, आप सबको मालूम है कि तेलंगाना बहुत सेंसिटिव इशू है। तेलंगाना का मामला इंतहाई इमोशनल, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सबसे मशवरा करना, कॉन्फिडेंस में लेना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर कोई फैसला 2 दिन इधर या उधर हो जाता है, इससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तेलंगाना के मामले में हमारा कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है कि तमाम लोगों की राय लेकर उचित फैसला किया जाएगा। लोगों की भावनाओं का एहतराम करते हुए, इज्जत करते हुए, जस्ट 1 सेकेंड, उनकी इज्जत करते हुए फैसला किया जाएगा। और एट एन एप्रोप्रिएट टाइम, द मोमेंट वी टेक डिसीजन, we will let you know. Why did on 9th of December? Yeah. You should have done the same thing. Why did you just? No, it is all right. It is very sensitive matter. If government wants to, Chidambaram did not understand the sensitivity and the emotional. it is, my dear friend, When he made the statement on 9th December 2009, he did not understand the sensitivity and the emotional. my dear friend, as you are saying yourself, it is very sensitive matter. Emotions of the people of Andhra Pradesh are attached with. If government is thinking to consult some other more leaders, I think there is no harm. And as I am saying A mistake was made. You are accepting that. where is the question to commit any mistake? If you are taking 2 days more to consult some more leaders, I don't think it is a proper step taken by the government. And at an appropriate time, decision will be taken as early as possible. And the moment decision is taken, we will let you know. सीरियस मैटर को कांग्रेस नेता ही समय सीमा में बांध रहे हैं, 1 महीने में सुलझा देंगे, चिदम्बरम साहब घोषणा करते हैं, तो गलतियां तो आपकी तरफ से हो रही हैं। देखिए, मेरे ख्याल से काफ़ी तफसील से मैंने इस मामले में कहा है। अब इसे अगर आप दोबारा मुझसे चाहते हैं दोहराऊं, तो मैं इसे दोबारा दोहरा दूंगा। जी। एक सवाल ये है, यशवंत सिन्हा ने अभी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि गडकरी की वजह से बीजेपी बैकफुट पे आई थी, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद के रूप में बीजेपी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, और नीतीश को मोदी को सांप्रदायिक साबित करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं उससे बाज आना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएं, किसको ना बनाएं। 1 डज़न से ज़्यादा लोग उनके यहाँ मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री तो तब बनेगा जब भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में होगी
कि उसके पास पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी आए, जिसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, तो ऐसे हालात के अंदर अगर वो आपस में इस तरीके के कोई चर्चा करना चाहते हैं तो इस पे हमें टिप्पणी करना हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अन्ना का जो बिहार से शुरू हो रहा है देश का, अच्छा, मैं इधर के बाद आप एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड जी। अन्ना हजारे बिहार से अपना मूवमेंट शुरू कर रहे हैं नए सिरे से 30 तारीख से। उससे पहले लोकपाल बिल की याद आई है कांग्रेस को, और सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी है अन्ना हजारे को, कहा कि बजट सत्र में देखिए, हमें तो ये मालूम भी नहीं है, सच बात तो ये है, अन्ना जी की हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि अन्ना जी कोई मूवमेंट चला रहे हैं और कब से चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का, सरकार का ये कमिटमेंट है। लोकपाल बिल आप सब जानते हैं कि हमने राज्यसभा के अंदर पास कराया, किन हालात के अंदर पास कराया ये भी आप जानते हैं। लोकसभा के अंदर हमारा कमिटमेंट है कि हम लोकपाल को राज्यसभा के अंदर पास कराएंगे और उसको कानून बनाएंगे जी। महाराष्ट्र के खुले में अभी ये रिपोर्ट आ रही है, जो वीडियो क्लिप सामने आई है उसमें ये देखा गया है कि पुलिस जो है वो लूट कर रही है और कम्युनिटी के सामान जो है शॉप्स को बर्बाद कर रही है। इससे पहले जब 1992 और 93 में भी जब फसाद हुआ था तो ये बात आई थी कि वहाँ पे पुलिस में कम्युनल फोर्सेस या कम्युनल एलिमेंट्स घुस गए थे, जिसमें शिवसैनिक की बात आई थी बहुत। देखिए, आप वहाँ आपकी सरकार है, कांग्रेस इस सिलसिले में क्या कोई इनिशिएटिव लेना चाह रही है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत संजीदा मसला है, वो हमने देखा है, और महाराष्ट्र की सरकार इस मामले के अंदर बहुत संजीदा है, वो इसकी इंक्वायरी करा रही है, और जो भी इस मामले के अंदर हायर लेवल इंक्वायरी इसके अंदर हो रही है, जो भी इसके अंदर जिम्मेदार पाया जाएगा, वो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, कितना भी छोटा ऑफिसर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। प्लीज़। आपने प्रेसिडेंट साहब का रेफरेंस दिया पाकिस्तान को लेके, उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि इंडिया को वेस्टर्न स्टाइल जो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अभी तैयार नहीं है इसके लिए। इस पर भी आप देखिए, बिल्कुल जो कुछ मशवरा राष्ट्रपति देंगे, सरकार उस पर गौर करेगी और उचित कार्रवाई करेगी राशिद भाई जी। एक सवाल आज खड़ा कर दिया। नीरज कुमार ने खुद कहा है कि अगर पार्लियामेंटेरियंस और सरकार सही समय पर कानून नहीं बनाएगी और अगर संसद क्रांति नहीं लाएगी तो जनता सड़कों पे क्रांति करेगी, और हो सकता है ये रक्त रंजित क्रांति हो। तो आप लोग के यहाँ से चाहे तेलंगाना का मसला हो, चाहे निर्भया का मसला हो, या महिला ढूंढने का मसला हो, ये विधेयक सब फंसे हुए हैं और कानून आप लोग नहीं ले रहे हैं। देखिए, मुझे इस बयान के बारे में मालूम नहीं है, आपने कहा मीरा जी ने कहा है, मैंने ये बयान नहीं देखा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर हम जो जितने बिल्स पेंडिंग हैं उन तमाम बिल्स को पास कराना चाहते हैं, लेकिन ये बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब पार्लियामेंट चलती है, देश की मेन अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट को चलने नहीं देती, और जब पार्लियामेंट नहीं चलता है तब सेशन बुलाने का मुतालबा करती है। ये उनका दोहरा चेहरा है। आज अभी पार्लियामेंट चलने में बहुत दिन है, अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। सेशन चलता है, कानून बनने नहीं देते, सेशन नहीं चलता तो सेशन का मुतालबा करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं बजट सेशन देश का एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, पार्लियामेंट का इम्पॉर्टेंट सेशन है, जितने बिल्स पेंडिंग हैं उनको हम इन सेशंस के अंदर कोशिश करेंगे कि पास कराएं। आपने अभी कहा हम मजम्मत करते हैं उस बयान की जो नितिन गडकरी ने दिया। कांग्रेस से पूछ रही है बीजेपी कि आप शिंदे के बयान की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं शिंदे ने गलत बयान दिया, हम नहीं चलने देंगे पार्लियामेंट। शिंदे साहब ने जो बयान दिया है उसे क्लैरिफाई किया। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत बार होता है और क्लैरिफिकेशन के बाद बात खत्म हो जाती है। शिंदे जी के क्लैरिफिकेशन के बाद, कांग्रेस पार्टी के क्लैरिफिकेशन के बाद, अगर इसके बाद भी इस पे चर्चा की जाए और इसको मुद्दा बनाया जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिंदे जी का मकसद सिर्फ इतना था, एक मिनट, शिंदे जी का मकसद सिर्फ इतना था, जो लोग आतंक के मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रहा है? क्या प्रियज्ञा साध्वी के लिए आज के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी जेल मिलने नहीं गए थे? यही तो शिंदे जी ने कहा है। क्या आडवाणी जी ने उनके लिए कोई बयान नहीं दिया था? ये तो वो लोग बताएंगे कि उनसे क्या ताल्लुक है। ये कांग्रेस पार्टी या सरकार नहीं बताएगी। यही उन्होंने कहा था, इससे ज़्यादा उनका और कोई मकसद नहीं था। और भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी क्लैरिफाई कर चुकी है, आतंकवाद को हम कभी भी मजहब से नहीं जोड़ते। कभी कांग्रेस पार्टी दहशतगर्दी, टेररिज्म को किसी मजहब, किसी धर्म, किसी रंग के साथ नहीं जोड़ती। हम आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद मानते हैं और हम सबको मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। इस पे इस तरीके के बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जी, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा है कि संघ से तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं, कुछ उनमें ऐसे हैं जो अभी सरकार में मंत्री हैं, उनका भी संबंध है। एक यह भी उन्होंने अभी कल टेलीविजन चैनल पर आरोप लगाया और कहा भी है। तो इसका क्या मतलब कि संघ से जिसका अगर कांग्रेस के नेताओं का संबंध है, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस के नेताओं का किस संघ से मतलब कह रहे हैं आप? बीजेपी से? कांग्रेस के नेताओं का जी, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, जी, उनका भी संघ से संबंध नहीं, है। किस संघ से? आरएसएस से, बीजेपी से? जी, आरएसएस से मैं इस बात को आउटराइट रिजेक्ट करता हूँ। और अगर वो इस तरीके की बात कहते हैं तो उन्हें नाम बताने चाहिए, इसका सबूत देना चाहिए। बेबुनियाद बात करने का क्या मतलब है? नहीं, उन्होंने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा हम सब आरएसएस से प्रशिक्षित होकर निकले हैं, हम अपोजिशन पार्टी में हैं, संसद के अंदर हैं। इसका मतलब हम सब आतंकवादी हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी तो भगवान। देखिए, इस मामले पे मैंने बहुत हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए। बहुत वाज़ेह तौर पे अपनी बात आपके सामने रखी है। इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं। भाई, इसी में राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि सबूत की बात करती है कांग्रेस पार्टी। वो कहती है कि वो साधु प्रज्ञा से मिलने गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा क्या सबूत है जिसको वो प्रूव करे कि वो जेल में मिलने गए? रिकॉर्ड तो होंगे ना, जब मुलाकात मैं जेल में गया हूँ, वहाँ की मेरी एंट्री होगी। उन्होंने ये मना करके वो नहीं मिले। राजनाथ सिंह जी या तो ये कहें कि वो मिलने नहीं गए हैं, वो कह रहे हैं, इनकार करें कि मिलने नहीं गए। हिंदुस्तान के हर अखबार के अंदर छपा है कि वो मिलने गए हैं। क्या अखबारात में? बारे में भी कई खबरें मीडिया में चलती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिरे से खारिज कर देती है तमाम बातों को। देखिए, आडवाणी जी ने जो बयानात दिए थे वो अखबारात के अंदर छपे हैं। राजनाथ सिंह जी जेल में मिलने गए या नहीं गए, इसकी सफाई उन्हें देनी चाहिए कि वो मिलने गए। आज भी गुंजाइश है, वो कह सकते कि हम मिलने नहीं गए थे। कौन मना कर रहा है उन्हें? जो सच्चाई है वो देश के सामने आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मायावती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यूपी सरकार से पूछा है कि ताज कॉरिडोर मामले में मायावती पर मुकदमा चलने के लिए क्या राज्यपाल की अनुमति चाहिए या नहीं, और जो पूर्व राज्यपाल थे उन्होंने अगर अनुमति नहीं दी थी तो क्या उन्होंने सही किया था? एक तरह से मायावती पर के लिए एक बड़ा झटका है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मोहतरमा, अदालत के मामले में कांग्रेस पार्टी कभी कोई टिप्पणी नहीं करती है। कानून की नज़र में हर आदमी बराबर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उनके खिलाफ अदालत जो फैसला करेगी हम उसका सम्मान करेंगे। जी जी, एक मिनट, जी जी। Is there any guarantee that Telangana issues will be sorted out before budget session? It is, I can't make any commitments like this. Our General Secretary in charge and Home Minister, they are the best person to answer this question. I can just assure you this problem will be solved at an appropriate time. Action will be taken, decision will be taken, and the moment decision is taken, we will let you know. जी सर, मायावती वाले सवाल पे जो बार बार मायावती की तरफ से भी कहा जाता है, वो हम भी पूछना चाहते हैं कि हर सत्र के पहले उनको नोटिस क्यों दे दिया जाता है? ये सवाल अदालत से पूछिए आप। ये सवाल आपको अदालत से पूछना चाहिए। अगर नहीं, हम हमेशा अदालत के फैसलों का सम्मान करते हैं। जी।